नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट C12 वैक्सीन को भी कर सकता है भी असर, जाने कितना खतरनाक। जी हाँ, साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य देशों में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो ज्यादा तेजी से फैल सकता है। बताया जा रहा है कि वेरिएंट वैक्सीन से भी बचकर निकल सकता है, यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इस वेरिएंट का खतरा। रिसर्च में पाया गया है कि C12 चीन, कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। इस स्टडी के अनुसार C12 ने C1 की तुलना में काफी हद तक विकास किया है, जो कि पहले में SARS-CoV-2 संक्रमण पर हावी होने वाली वंशावली में से एक है। रिसर्चर ने बताया है कि नया वेरिएंट चिंता बढ़ा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 15 दिनों के भीतर मिलेगा चालान, इस तरह होगी निगरानी। जी हां, वाहन चालकों को अब यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित चालान 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सुरक्षा अनुपालन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए संशोधित मोटर वाहन कानून 1989 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जिस दिन यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है उसके 15 दिनों के भीतर संबंधित वाहन चालक को यह चालान भेज दिया जाएगा। यातायात नियम उल्लंघनों में मुख्य रूप से गति सीमा का पालन नहीं करने, पार्किंग के लिए निर्धारित जगहों पर इधर उधर वाहन खड़ा करने तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने जैसे गलतियां शामिल की गई हैं। इसके अलावा लाल बत्ती पार करने, रुकने के निशान पर अनुपालन नहीं करने, वाहन चलाते वक्त हाथ में पकड़कर मोबाइल फोन का उपयोग करने, गलत तरीके से ओवरटेक करने, ऐसी अन्य गलतियों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक चालान भेजे जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चाल, भारत को घेरने के लिए लद्दाख के पास चीन विकसित कर रहा है एयरबेस। जी हां, लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन अब भारत को घेरने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक नया वायुसेना अड्डा बना रहा है। ये एयरबेस इस क्षेत्र में चीनी वायुसेना की कमी को पूरा करेगा। भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया है कि लड़ाकू विमानों के लिए बन रहा चीन का ये नया एयरबेस काशगर और होंगांग की मौजूदा एयरबेस के बीच में आता है। ये दोनों एयरबेस लंबे समय से भारतीय सीमा पर लड़ाकू अभियानों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शक्चे शहर में पहले से ही एक एयरबेस है और इसे लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने के लिए इस पर काम तेज कर दिया गया है। वहीं चीन उत्तराखंड सीमा से लगे बाराहोती हवाई क्षेत्र में भी सक्रिय है। चीन जहां बड़ी संख्या में मानव रहित विमान ला रहा है जो इस क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहे हैं। भारतीय एजेंसियों इस हवाई क्षेत्र पर भी कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने कहा कि मार्च 2025 तक हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर अनिवार्य, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जी हाँ, बिजली मंत्रालय ने कृषि कार्यों को छोड़कर हर प्रकार के बिजली ग्राहक के लिए प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत अधिकांश बिजली ग्राहकों को दिसंबर 2023 तक, राज्य को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम दिसंबर 2024 तक और बच गए क्षेत्रों में ग्राहकों को मार्च 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर अपना लेना होगा। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि देश भर के जिन इलाकों में भी संचार व्यवस्था की पहुंच है वहां तक कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रीपेड मीटर की आपूर्ति की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में नकली शराब की बिक्री पर कसेगी नकेल, दुकानों पर लगेगी POS मशीन, बियर शॉप से होगी अभियान की शुरुआत। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग जल्दी शराब की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS मशीनें लगाने जा रहा है। आबकारी विभाग ने पहले चरण में बियर की दुकानों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना है। इस सिस्टम अगले 2 महीने में राज्य भर के करीब 7500 बियर की दुकानों पर स्थापित किया जाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद बियर की प्रत्येक बोतल और शराब की दुकानों पर स्थापित POS मशीन के माध्यम से स्कैन की जाएगी, जैसे कि मशीन द्वारा QR कोड स्कैन किया जाएगा। अब संबंधित बोतल के बारे में सभी जानकारी आबकारी विभाग के सर्वर पर ट्रांसफर हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चे के लिए बड़ा खतरा है ऑनलाइन गेमिंग, माता पिता का बैंक बैलेंस हो रहा है खाली। जी हाँ, बदलती और स्मार्ट होती दुनिया के साथ साथ अब बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत अब इतनी खतरनाक होती जा रही है कि इसका अंदाजा लगा पाना अब मुश्किल है। महामारी के इस दौर में अब ऑनलाइन पढ़ाई और वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया। ऐसे में बच्चों के हाथ माता पिता के गैजेट्स लग जाना बेहद आसान है। बच्चे मोबाइल पर या तो वीडियो गेमिंग खेलने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या यूट्यूब देखने में। ऐसे में ऑनलाइन गेमिंग बच्चों और माता पिता के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बच्चे गेम को अपडेट करने के चक्कर में अपने माता पिता के लाखों रुपए उड़ा देते हैं। ऐसे हर रोज ढेरों मामले सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग का दूसरा और सबसे बड़ा खतरा है कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। इससे बच्चों की मानसिक परेशानी में 2 गुना बढ़ोतरी हो रही है। लगातार गेम खेलने से बच्चों में सिर दर्द, बदन दर्द और आंखों में परेशानी की शिकायतें आ रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन के बाद भी डेल्टा वेरिएंट का खतरा बरकरार, मौत का जोखिम है कम। ICMR
जी हाँ, कोरोना महामारी से बचाव के लिए अभी तक दुनिया भर में एकमात्र कोविड-19 वैक्सीन को ही पूरी तरह से मान्यता दी गई है, लेकिन आईसीएमआर का कहना है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। चेन्नई में आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया है, जिसके नतीजे में इस बात का खुलासा हुआ है। अध्ययन के अनुसार ये वेरिएंट बगैर वैक्सीन लिए लोगों को अपने चपेट में लेगा। साथ ही वैक्सीन की पर्याप्त खुराक ले चुके लोग भी इसमें सुरक्षित नहीं है। हालांकि अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि इससे संक्रमित वैक्सीनेटेड लोगों की मृत्यु का जोखिम कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मगलिंग का नायाब तरीका, सोने की पैंट बनवाकर जीन्स पर करवाया पेंट, एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि बदलते वक्त में साथ स्मगलिंग का तरीका भी बदल गया है। तरक्की करने वाले लोग पुलिस को चकमा देने के लिए एक से एक नायाब तरीका तलाश रहे हैं। इसी कड़ी में केरल के कुन्नूर एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है। कल यहाँ 14 लाख का सोना जब्त किया गया। हैरानी की बात यह है कि सोना किसी गहने या फिर बिस्किट के आकार में नहीं था, बल्कि सोने की पैंट बनाकर उसे जीन्स पर चिपकाया गया था। दरअसल इसका मकसद ये था कि पुलिस के लोग कपड़े पर डिजाइन देखकर इसे छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम कैश विड्रॉल जारी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्दी बढ़ेगा, ग्राहकों पर पड़ेगा असर। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। ये संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से प्रभावित होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल हैं। इससे ज्यादा होने पर उन्हें हर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री ट्रांजैक्शन की अनुमति मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मन के राडार पर नहीं पकड़ पाएंगे भारतीय वायुसेना का विमान, डीआरडीओ ने विकसित किया अत्याधुनिक तकनीक। जी हाँ, अब दुश्मन के राडार और राडार गाइडेड मिसाइलें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को नहीं पकड़ पाएंगी। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ की जोधपुर लैब ने पुणे की एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब के साथ मिलकर एक एडवांस चेक तकनीक विकसित की है, जो हर तरह के रडार का ध्यान भटकाकर विमान को अदृश्य बना देती है। डीआरडीओ ने कहा है कि एडवांस चैफ मटेरियल व चैफ कार्ट्रिज 118 के सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना इस तकनीक को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की प्रशंसा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बताया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों की सेहत बनाने को चीन ने बनाया कड़ा नियम, सप्ताह में 3 घंटे ही खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेलने की लत से बच्चों की सेहत न खराब हो, इसके लिए चीन ने गाइडलाइन तय कर दी है। अब देश में बच्चे एक सप्ताह में 3 घंटे ही ऑनलाइन गेम्स खेल सकेंगे। ये नियम 18 साल से कम आयु वालों के लिए बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए कदम उठाया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स कंपनियां अब बच्चों को सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ही 1-1 घंटे के लिए ऑनलाइन गेम की सुविधा दे सकेंगे। दोस्तों, ऐसे नियम भारत में भी लागू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए लाएगी नई योजना, रोड मैप हो रहा है तैयार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि साल 2024 तक सभी सरकारी योजनाओं के जरिए गरीब परिवारों को विटामिन, आयरन और अन्य पोषक तत्वों से मिश्रित चावल दिए जाने लगेगा। इसका लक्ष्य ऐसे लोगों में पोषण की कमी को दूर करना है जिससे वंचित रह जाते हैं। पीएम के ऐलान के बाद अब सरकार इसका रोड मैप तैयार कर रही है। इन आंकड़ों पर गौर करिए, देश में हर दूसरी महिला खून की कमी की शिकार है। देश का हर तीसरा बच्चा अविकसित या छोटे कद का है। भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। देश का हर 5वां बच्चा बीमार है। एक अनुपानल के मुताबिक देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की होने वाली 68 मृत्यु का कारण कुपोषण है। इसलिए मोदी सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए नई योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात, दिल्ली में बदला मोहल्ला क्लिनिक का स्वरूप, जेजे कॉलोनियों और घनी आबादी वाले इलाकों में बनेंगी कंटेनर में क्लिनिक। जी हाँ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार राजधानी दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में शिपिंग कंटेनर के अंदर 2 पोर्टेबल मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करा रही है। सरकार की योजना इनके जरिए उन घनी आबादी वाले इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की है, जहाँ पर जगह की कमी की वजह से समर्पित इमारत में मोहल्ला क्लिनिक तैयार करना चुनौतीपूर्ण होता है। वरिष्ठ अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि लोगों को उनके घर के पास ही मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए इस समय करीब 500 मोहल्ला क्लिनिक काम कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर और दाई सह नर्स होती है, जहां पर चिकित्सा परामर्श के साथ मुफ्त में आवश्यक दवाएं दी जाती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक ने दी बड़ी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म ने से हटाए नफरत और द्वेष फैलाने वाले 3 करोड़ से ज्यादा कंटेंट। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने नफरत और द्वेष बढ़ाने वाले कंटेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने पिछली तिमाही के दौरान कार्रवाई करते हुए 3.15 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाए। इसमें से पहले भी 2.52 करोड़ ऐसे कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटाया गया था। वैश्विक स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के कंटेंट की कमी आई है। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अब तक 10,000 कंटेंट में नफरत और द्वेष फैलाने वाली सामग्री की संख्या घटकर 5 रह गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होगा पराली जलाने का सीजन, रोकथाम पर अब तक करोड़ों खर्च लेकिन समस्या जस की तास। जी हाँ,
दिल्ली एनसीआर को पराली के जहरीले धुएं से बचाने के लिए अब तक भले ही केंद्र ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हों, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है। यही वजह है कि जैसे ही पराली जलाने का सीजन नजदीक आता है, केंद्र और इससे निपटने के लिए गठित एजेंसियों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। हालांकि इस बार केंद्र की चिंता कुछ ज्यादा है, क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों की नाखुशी से बचने के लिए सरकारें शायद ही इस पर सख्ती बरतें। जल्द शुरू होने वाले पराली जलाने के इस सीजन को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के सभी पड़ोसी राज्यों को सतर्क कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।